ऑलराइट मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम मोमिनों के कारनामे जो हैं पूरी दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये वो वाहिद कौम है जो समझती है कि ये जो अपनी हरकतें कर रहे हैं इनको मजीद डबल डाउन करते जाएंगे। तो जो दुनिया पहले ही इनसे डरती है, और वो डर और खौफ जो है वो इरेशनल नहीं है, फोबिया नहीं है, सही का डर है जो मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ। वो ये कि शरिया फॉर यूके चाहिए इनको, हर जगह पे इनको इस्लाम चाहिए। और फिर पहले उससे पहले जब दहशतगर्दी हुई वेस्ट में, अमेरिका में ट्विन टावर्स गिराए, फिर उसके बदले में पूरी दुनिया में पहले एक वेव आई इस्लाम से डरने का, इन्होंने इस्लामोफोबिया निकाल लिया। फिर लेफ्ट के जो वोकिस्ट है उन्होंने नहीं, सारे एक जैसे हैं, हालांकि ऐसी बात नहीं है, सारे कल्चर्स एक जैसे नहीं होते। लेकिन फिर हमने देखा कि किस तरह जो 2001 में तो कम से कम जो मुसलमान थे वो इमिग्रेंट्स थे, यानी वो उस तरह से इंटीग्रेट नहीं कर सकते थे जिस तरह से जो वहां के बॉर्न होते हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ के जो बॉर्न है, वेस्ट के जो बॉर्न है, यूके के, अमेरिका के फिर भी बेहतर है, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के भी, क्योंकि उनका नंबर थोड़ा 2% से भी कम है। लेकिन यूके और यूरोप में जहाँ पे ये 6-6, 7-7, 10-10%, जैसे फ्रांस में तो मेरा ख्याल 12% कहा जाता है कि मुसलमान है, लेकिन कई सोर्सेज के मुताबिक 10% है। वहां पर जब हम देखते हैं कि बजाय इसके कि वो इंटीग्रेट होते, बजाय इसके कि वो सिमुलेट होते जिस तरह बाकी के लोग हैं, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, वियतनाम की जंग की वजह से पूरी दुनिया में गए हुए हैं, लेकिन वहां पे जाकर उन्होंने अपना कल्चर अलहदा से या अपनी चीजें उन्होंने अलहदा से नहीं बनाई। हाँ, कल्चर वहां तक ठीक है कि आपने अपना खाना रख लिया, आपने कुछ त्योहार रख लिए, आपने कुछ जो रिलीजियस या कल्चरल इवेंट्स होते हैं वो रख लिए, वहां तक मल्टीकल्चरलिज्म खूबसूरत है। लेकिन जब ये आप कह दें कि हमारे कल्चर में तो ये संसारी की सजा है, या हमारे कल्चर में तो औरतों को बुरके और अंदर ढक के रखना पड़ता है, तो वो वहां पे जो प्राइमरी कल्चर होता है उसकी फोकियत होती है। यही वजह है कि वेस्ट में इसी वजह से आए थे कि वेस्ट में उस कल्चर की बेस पे जब उन्होंने अपनी औरतों को उठाया, अपने लोगों की ह्यूमन राइट्स को उठाया, कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया, लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर और ह्यूमन राइट्स जो लिबरल वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर आता है उनको इन्फोर्स किया, तो ये वेस्ट के लोग ऊपर उठ गए। और उसी वजह से, क्योंकि ये ऊपर उठ गए, ये यहाँ पे जहाज भर भर के आने लग गए। और अब यहाँ पर आगे क्या कहते हैं कि हमें वैसा मुल्क चाहिए जैसा मुल्क हम छोड़ के आए हैं। इन बेवकूफों को, इन अक्ल के अंधों को इस बात का नहीं पता कि इनके मुल्क जो इन्होंने छोड़े हैं वो इसी वजह से छोड़े हैं क्योंकि वहां पे शरीयत है, या वहां पे ह्यूमन राइट्स के या लिबरलिज्म के वो वैल्यूज नहीं इन्फोर्स की जाती जो वेस्ट में की जाती है। तो आपने जैसे पहले देखा कि किस तरह ये शरिया फॉर यूके, और जहां जाते हैं इस्लाम घुसा देते हैं, लोकल कल्चर की, लोकल वैल्यूज की कोई कदर नहीं करते। तो अभी एक और वीडियो वायरल हुई हुई है बड़ी खतरनाक किस्म की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जर्मनी में जब ये सीरिया की खाना जंगी शुरू हुई तो कुछ मोहतात अंदाजे के मुताबिक अप टू 1 मिलियन सीरियन और ये लिबियन, क्योंकि ये 2011 में ये जो अरब स्प्रिंग हुआ था उसके बाद सारे रेफ्यूजीज वेस्ट में जाने लगे, उस वक्त एंगला मर्कल पीक पे थी वोकिज्म पे। ये वोकिज्म अभी स्टार्ट हो रही थी, तो इन्होंने दरवाजे खोल दिए। जॉर्ज सोरोस का अब रिटन प्लान है, हंगरी के प्राइम मिनिस्टर ने वो दिखाया कि किस तरह उन्होंने कहा। जॉर्ज सोरोस ने ये क्यों कहा? क्योंकि वो लेंड करना चाहता था हुकूमत को पैसे कि हमसे बिलियंस ऑफ यूरोस कर्जा लो हाई इंटरेस्ट पे, और जो आपके रेफ्यूजीज हैं उनको हाउसिंग भी दो, उनको खाना भी दो, उनको फैसिलिटेट भी करो। तो जाहिर बात है जब हम देखते हैं फिर कि जहाज भर भर के आते हैं सारे मर्द, सारे 18 से लेके 35 साल की उम्र के मर्द, जो फाइटिंग एज जिनको बोला जाता है, लड़ने वाली उम्र के जो लोग हैं वो आते हैं। और इस वक्त धज्जियां उड़ाई हुई, और जर्मनी उसका सबसे बड़ा विक्टिम है, और वो खुद उन्होंने किया अपने ऊपर। इंग्लैंड की प्रॉब्लम ये है कि इंग्लैंड में यहाँ पे वो मोस्टली हमारे पाकिस्तानी ज्यादा है, और वो उनकी सेकंड जनरेशन है, उसके अंदर भी सारे ऐसे नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी जो या मुसलमान जो यहाँ पे ग्रो अप हुए हैं वो भी ऐसे नहीं है जो आप अगर एक ब्रांड न्यू बंदा सीरिया से या लिबिया से लाके रख देंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी आती है, उनको थोड़ा बहुत कल्चर की समझ है, ठीक है, वो पोर्क को शराब नहीं कंज्यूम करते, ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी एक मोहम्मद हिजाब और यली दावा और ये एक नई एक बीमारी है कि हमने जी तो आगे करना। तो एनीवे, तो वो उतना बुरा नहीं, लेकिन जर्मनी का सबसे बुरा हाल है। तो उसका नतीजा क्या निकलता? अब ये देखें जरा, ये वीडियो चेक करें कि कितने सारे हैमबर्ग में निकले मोमिनीन्स, हैमबर्ग में बाहर निकले, और ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि हमें खिलाफत चाहिए जर्मनी में। सुनिए जरा। ये देखें, शहादा का झंडा इन्होंने लगाया हुआ है। इस तरह की काफी और वीडियोस वायरल हुई हैं इस इवेंट की। ये कल की वीडियो है, तकरीबन कुछ 27 अप्रैल की। और ये वो वजह है जिसकी वजह से गोरे इनसे डरते हैं, और
जो हुकूमतें पहले एंगला मर्केल जैसी या हेवीली लेफ्ट की लीनिंग की जो वोकिज्म की तरफ जाती हुई जो हुकूमतें थी उन्होंने इनेबल किया। अगेन मैं इसमें आपको डिफरेंशिएट ये बता दूं कि जो पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियन मुसलमान जो यूके में बॉर्न हुए उसकी एक परसेंटेज है, अभी एक वो भी बड़ी खतरनाक है। अभी एक सर्वे आया, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाते हैं कि आधे से ज्यादा लोग जो हैं इंग्लैंड में भी समझते हैं कि शरीयत आनी चाहिए, मुसलमान आधे। लेकिन इसका मतलब ये भी कि आधे ऐसे भी हैं। लेकिन ये जो सीरिया और लिबिया और इन मुल्कों से जो आए हुए, इजिप्ट से जो कश्तियों पे बैठ के आए हुए, ये सारे के सारे चाहते हैं कि वहां पे शरीयत आ जाए। तो उसका नतीजा क्या निकल रहा है? उसका नतीजा ये निकल रहा है कि लोग बड़ा गुस्से में आए हुए हैं। लोग ये कुरान शरीफ को ऑब्वियसली फिर वो अपना गुस्सा इस तरह दिखाते हैं। ये देखें, ये भी कुरान शरीफ को स्वीडन में, अब ये वो सलमान मोमिका नहीं है, स्वीडन में जब इन्होंने कानून भी बनाया तो फिर भी अब ये क्रिश्चियन औरत है, ऊपर स्लीव दिखा रही है। ऑब्वियसली आई डोंट सपोर्ट एनी ऑफ दिस। और इससे कुरान शरीफ की बेहुरमती की और कुरान शरीफ को जला दिया स्वीडन की पुलिस की प्रोटेक्शन के नीचे। तो ये वो एंटेगनाइजेशन है, वो अंग्रेजी का एक वर्ड है एंटेगनाइज करना। जब इस तरह के लोग एंटेगनाइज करते हैं, भाई आप अपने काम से काम रखें, अपने यहाँ पे आए, आप इकोनॉमिक माइग्रेंट हैं, इकोनॉमी का में हिस्सा बने, एंजॉय करें अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी को बेहतर करें। जिस तरह इंडियन और चाइनीज जाते हैं या पूरी दुनिया के लोग माइग्रेंट जब इन मुल्कों में जाते हैं तो वो इकोनॉमी से फायदा लेते हैं, अपनी जिंदगियों को बेहतर करते हैं। लेकिन इनका मकसद एक ही होता है। अगेन मैं सारों का नहीं कह रहा, लेकिन ये जो कश्तियों में आए हुए, इनका सारों का यही मकसद है। तभी ये वहां पे जाके शरीयत मांगते हैं। तो ठीक है, इनका ये एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है, यानी जैसे मैंने आपको बताया फ्रांस में 10% है, जर्मनी में अब तकरीबन कुछ 6-7% का आ जाता है। ये एक सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी है, लेकिन ये मेजोरिटी नहीं है। मतलब ये है कि जो मेजोरिटी जो है, और जो मैंने देखा है कि स्पेशली यूके में, चाहे कोई जमैकन हो, काला हो, गोरा हो, चाहे कोई दूसरी कल्चर का हो, वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं मोमिनों के खिलाफ। मोमिनों को शुरू में लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा काम नहीं है। इस जंग में ये नहीं जीत सकते। यही मैं हमेशा से कहता हूँ कि इंडिया में भी जो ये शरारतें करते हैं, ये कभी नहीं जीत सकते। नंबर है इनके पास, लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है कि लोगों को पागल करते हैं। तो ये वो वजह है कि गोरों में, बल्कि गोरे नहीं सिर्फ कहना चाहिए, जो बाकी के जो कल्चर्स हैं सारे के, वो सारे के सारे इकट्ठे हो रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, जो रेडिकल मुसलमान है उनके खिलाफ। लेकिन उसकी वजह से वो कहते हैं ना कि उनके साथ घुन भी पिसता। ये बड़ी खतरनाक तरफ बात जा रही है और हम देख रहे हैं कि लोग उठ रहे हैं, लोग कह रहे हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आप देखिएगा कि इसके अंदर कितनी तेजी आएगी। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।